नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज बड़े दिनों बाद मंडे की सुबह आपसे मिल रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा-सा ऐसा मुद्दा था मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए क्योंकि कल भी मैं इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं छेड़ पाया और परसों भी नहीं छेड़ पाया। वो मुद्दा है, क्या कांग्रेस का एक और पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ जा सकता है? और वो मुख्यमंत्री कौन है, इस पे लाग लपेटना, कोई भूमिका ना बाँधते हुए सीधा-सीधा मैं आपको बता देता हूँ। उस मुख्यमंत्री का नाम कहा जा रहा है चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्योंकि राहुल गांधी ने जो परसों पंजाब में स्टेटमेंट दी कि सभी नेताओं को चेतावनी दी कि एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, वरना प्लेइंग 11 से बाहर करके एक्स्ट्रा में कर दूंगा, प्लेइंग 11 में कोई और आ जाएंगे। और दूसरा, उसी बात में जब उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है, नेता इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो कहा तो जा रहा था कि पार्टी की गुटबाजी खत्म करने के लिए कही, और ना सिर्फ पंजाब, जहां भी गुटबाजी है सब जगह के लिए, केरल के लिए भी, सब जगह के लिए। लेकिन ज्यादा जो है ये बात चन्नी पर निशाना साधते हुए थी, क्योंकि चन्नी ने पीछे जो एक स्टेटमेंट दी थी, जहां उन्होंने कहा था कि पार्टी में दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, वो बड़ी वायरल हुई थी। और वो जो है राहुल गांधी का जो एक मुहिम है, दलित पिछड़े अन्यों की जो राजनीति करने की मुहिम है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा था उससे। राहुल गांधी बहुत नाराज हुए। और जबकि आपको मैं बताऊं, जब अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, चन्नी को बनाया गया था, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने चन्नी को चूज किया था। उसके बाद चुनाव हुए 2022 में, विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद, दो दो जगह से चन्नी को लड़ाया गया, दोनों जगह से हार गए। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी 1 साल के लिए गायब हो गए, पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, बल्कि भारत में ही नहीं थे, भारत से बाहर चले गए। फिर 1 साल बाद लौटे और कहा कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं इसलिए नहीं था यहाँ पर, वो भी बात पार्टी ने मान ली। फिर उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया, सांसद बनवाया, अभी वो सांसद हैं, CWC के मेंबर हैं, सब कुछ है। चन्नी को पार्टी ने सब कुछ दिया। चन्नी को उम्मीद भी नहीं थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे, मैं सही बताऊं, उस वक्त उनसे बड़े बड़े दावेदार थे, क्योंकि पंजाब को तो मैंने खुद इतने साल कवर किया है आज तक चैनल के लिए, जी न्यूज़ के लिए, सहारा के लिए, 2-3 चैनल में काम किया मैंने। पंजाब को मैं 12-13 साल, 14 साल बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस में किस नेता में कितना दम है। अगर दम होता चन्नी में, तो 2-2 जगह से लड़ने के बाद भी हारते नहीं विधानसभा चुनाव। लेकिन पंजाब की एक खासियत है, जो शायद मैंने शाम के वीडियो में भी बताई, कि पंजाब में कांग्रेस को क्यों, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि पंजाब मेरे बहुत नज़दीक है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि कांग्रेस का साथ बहुत से राज्यों ने छोड़ दिया, किसी भी वजह से, लेकिन पंजाब ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। जबकि माना यह जा रहा था कि अगर आज की स्थिति होती तो सबसे पहले पंजाब शायद कांग्रेस को छोड़ देता, क्योंकि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो स्थितियां हुई, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो स्थितियां हुई, दिल्ली में जो हुआ उसके बाद, उसको देख के तो लग रहा था कि पंजाब में कांग्रेसियों के लिए जो है वो सिर उठाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुछ असर नहीं। उसका फ़र्क पड़ा, नो डाउट टेम्परेरी फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर भी कांग्रेस की कभी वहाँ से जड़ें नहीं हटी। कांग्रेस पंजाब में हमेशा मजबूत रही, और पंजाबियों ने बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस को सँभाला, सहेजा। विधानसभा चुनाव दिए, जितवाए, सरकारें बनवाई। अगर विधानसभा चुनाव में किसी और की सरकार बनाई, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सांसदों को जिताते थे। लेकिन कांग्रेस का जो काडर है पंजाब में, पूरे देश में कहीं नहीं है इतना मजबूत, केरल में भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, केरल से भी ज़्यादा मजबूत काडर पंजाब में कांग्रेस का है। वैसी हालत में चरणजीत सिंह चन्नी जैसों को मुख्यमंत्री बनाया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने, क्योंकि दलित चेहरा थे, दलित थे। उन्हें लगा कि शायद जो है वो काम करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू उस वक्त अध्यक्ष बनाए गए। वो सबसे बड़ी गलती थी। दोनों गलतियां थी कांग्रेस ने जो की, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना और नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाना, महा गलतियां थी, मेजर गलतियां थी। अगर वो गलती नहीं की होती, अमरिंदर सिंह को ही 5-6 महीने कंटिन्यू करने दिया होता, और उन्हें ये कह दिया गया होता कि अगली बार आप नहीं होंगे मुख्यमंत्री, कोई और होगा, तो आज पंजाब में कांग्रेस की सरकार होती। आम आदमी पार्टी तो 6 महीने पहले तक कहीं गिनती में नहीं थी, मैं पूरा पंजाब घूम रहा था उस वक्त। लेकिन कांग्रेस ने खुद अपने हाथ से गलतियां करी, सिद्धू जैसों को अध्यक्ष बना दिया,
पार्टी उथल-पुथल कर दी, चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बावजूद अगर चन्नी ये कहते हैं कि पार्टी में दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, तो राहुल गांधी को बात चुभेगी, जायज़ है। वो नाराज़गी थी। अब वही नाराज़गी जो है वो दिल्ली में फूटी, वही नाराज़गी पंजाब में फूटी, बरनाला में फूटी। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये चन्नी को बहुत इंसल्टिंग महसूस हुआ। अभी कन्फर्म नहीं है, मैं जो वहाँ जो सोर्स बता रहे हैं, चन्नी के आस-पास के लोग जो बता रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि चन्नी जो है वो इंसल्टेड महसूस कर रहे हैं। और कहा जा रहा है हो सकता है चन्नी जी कांग्रेस को अलविदा कह दें और बीजेपी की तरफ रुख कर लें। अभी अमित शाह की 14 मार्च को शायद पंजाब में रैली होनी है। उस वक़्त कहा जा रहा है कि उस वक़्त शायद कुछ जो है वो बैठक-वूठक या कुछ इस तरह से जुगाड़ किया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि चन्नी क्योंकि दलित चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो बीजेपी उन्हें ये भी कह सकती है कि हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएँगे। ये भी चन्नी को लालच दिया जा सकता है। लेकिन फिर दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि चन्नी अगर समझदार पॉलिटिशियन है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्योंकि जितने भी कांग्रेस छोड़ के पंजाब में बीजेपी में गए हैं, सबका हाल देख रहे हैं। रवनीत बिड्टू चुनाव हार गए, सुनील जाखड़ कोई नहीं पूछ रहा, सुनील जाखड़ अध्यक्ष बना रखे हैं, लेकिन उनके पूछे बगैर ही फैसले हो जाते हैं। और ना अमरिंदर सिंह की नाराज़गी तो आपने देखी है कि बीजेपी से कितने नाराज़ है, कांग्रेस में आने को तैयार थे, ईडी ने काम कर दिया, फिर रुक गए हैं बेचारे। तो ऐसे में सिर्फ ये कह के कि भाई तुमको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, क्या चन्नी इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्योंकि पंजाब में बीजेपी का कोई बेस तो है नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा बन के तो तब फायदा ना, अगर लगे भी कि भाई सत्ता में आ सकती है, वो तो है नहीं पॉसिबिलिटी। तो फिर ऐसे में चन्नी का जाना थोड़ा सा डाउटफुल भी है। लेकिन आपको मालूम है ये बीजेपी की राजनीति है, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करती है, सब कुछ करती है। और वो भी एक वजह हो सकती है कि शायद एक और मुख्यमंत्री कांग्रेस का बीजेपी की झोली में जाता आपको दिख जाए। फिलहाल इस छोटे से वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को। नमस्कार।